हेलो 10th क्लास, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी लोग ठीक ठाक हो गए इस उम्मीद के साथ में मैं फिर एक बार आपके सामने मौजूद हूँ। और ये आपका चैप्टर नंबर 5 था जिसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 5.2 हम लोग देख चुके थे और एक्सरसाइज 5.3 में हमने फर्स्ट पार्ट आपको दिखा दिया था जिसमें 1 2 3 क्वेश्चंस जिनके बहुत सारे पार्ट्स थे, उसके साथ में हम लोग कंटिन्यू कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 लेकर आगे बढ़ाएंगे इस एक्सरसाइज को और देखिए इस एक्सरसाइज में क्या क्या चीज़ें हम लोगों को सीखनी जाननी रह गई हैं। तो चलिए आइए फटाफट शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये डिस्प्ले हो रहा है आपकी स्क्रीन पे और इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP 9 1725 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636 अगर सम चाहिए तो इस AP 9 1725 के टर्म्स कितने होने चाहिए कि अगर 636 सम हो। कहने मतलब ये हुआ कि आपको SN की वैल्यू दे रखी है, वो दी हुई है 636, आपको सीरीज दी हुई है 9 17 25 एंड सो ऑन। यहाँ से आप कह सकते हो कॉमन डिफरेंस जो है वो 17 माइनस 9 करके आपने देखा तो कहा 8 है। और इसके बाद में आपने सॉल्व करना शुरू किया कि एक फॉर्मूला आपको पता है कि SN इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 d। ये फॉर्मूला कब लगाओगे? जब आपको a पता हो, d पता हो या इनमें से कोई चीज़ें पता हो। और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला होगा तो क्या लगाओगे? SN इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 2 AN, जिसको हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं A है, जिसको हम लोग लास्ट टर्म बोलते हैं वो AN है, जिसको हम लोग लिखने में L लिख देते हैं। ठीक है, तो ये दो फार्मूले हैं डिपेंड कि हमको वैल्यूज़ क्या क्या दी हैं, उसके हिसाब से हम लोग इन दोनों फार्मूलों में आगे बढ़ेंगे। तो चलिए फिलहाल हम यहाँ पर अगर कंटिन्यू करें तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। SN हमको पता है 636 लिखा हुआ है ऊपर, यहाँ पर n/2 n नहीं पता है इसलिए 2a मतलब 2 टाइम्स a यानी फर्स्ट टर्म यानी 9 प्लस n-1 d यानी 8। n नहीं पता है इसलिए n-1। अब यहाँ पर आप लोग देखो जरा 636 इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2, अगर पूरे में से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? अंदर 9 बचेगा प्लस 4n-1 बचेगा। सही कह रहा हूँ मैं? और इस 2 को कॉमन निकाला है, एक मिनट भाई, n/2 और 2 आपने कॉमन निकाल लिया है तो 2 कॉमन निकाल कर उसको कैंसिल कर दीजिए। n को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 9 इंटू n यानी 9n प्लस 4 इंटू n यानी 4n और 4n का अंदर मल्टीप्लाई करना है तो 4n स्क्वायर माइनस 4n इज इक्वल टू 636। अब चलिए इनको इकट्ठा कर लेते हैं, एक ही और इकट्ठा कर लीजिएगा इधर तो 9n में से 4n जाएगा तो 5n बचेगा, 4n स्क्वायर प्लस 5n और इधर से ये इधर आएगा तो 636 माइनस का हो जाएगा और इधर क्या बचेगा? तो 0 बचेगा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो हमें इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस वाले टर्म को इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करना होगा यानी 6 इंटू 636 जो भी प्रोडक्ट आएगा। देखिए 36 का दुगना होता है 72, उसका ट्वाइस करेंगे तो 144 ये 4 इंटू 636 जब आप करोगे तो 144 तो हाँ 144 मिल गया था, 6 4 24 यानी 2544। और 2544 को फैक्टराइज करके कैसे बताया था मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ये अगर आपने सीखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं जल्दी से दिखाया तो यहाँ पे 2 से ले जाएं 1 2 7 2, फिर 2 से 6 3 6, 2 से ले गए 2 3 6, 2 1 2 और 2 8 और फिर 2 से ले जाएंगे तो 2 1 2 5 2 9। अब 3 से ले जाएं 3 5 और 3 53, तो अब एक प्राइम नंबर आ गया। तो बस यही देख लीजिए 2 2 4 2 8 2 16 3 48 और 53 और 48 का बेटा जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस आपको मालूम है किसके बराबर है? इसी 5 के बराबर है। ठीक है, तो बस यहीं पे कंटिन्यू कर लो। अब ये 0 हम उधर लिखेंगे। ठीक है, तो 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे n कॉमन ले सकते हो, 4n प्लस 53 मिलेगा, माइनस का 12 कॉमन ले लो तो 4n प्लस 53 मिलेगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0 और 4n प्लस 53 और n माइनस 12 इफ 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू माइनस का 53 डिवाइडेड बाई 4। और आप सभी लोग जानते हो कि कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स फ्रैक्शनल नहीं हो सकते, नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं हो सकते, यहाँ दोनों हैं। तो ये तो बिल्कुल भी हमारा आंसर हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। फिर आप क्या लिखोगे कि इफ़ n-12 इक्वल्स टू 0, n इज इक्वल्स टू 12 और बस यही नंबर ऑफ टर्म्स पे हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर था आपका 4। आइए फिफ्थ क्वेश्चन पे, 5वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है।
पांचवा क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है आपको। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। अभी मैंने जो SN के लिए फॉर्मूला आपको बताया था वही फॉर्मूला इसमें आप लगाओगे। कौन सा? SN इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 2 और a प्लस AN प्लस, इसको हम लोग क्या कहते हैं? AN को ही L लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि SN है 400 इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट टर्म आपको 5 दिया है, लास्ट टर्म 45 दिया हुआ है। नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से निकल आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 400 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 50n, यानी n इज इक्वल्स टू 400 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 50। 5 8 40 होता है, तो ये 8 टाइम्स गया और नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू आपको मिल गई 16, ठीक है। इसे मैं हटा देता हूँ, थोड़ा साफ हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन आपका अच्छे से दिखाई देगा। ये मैंने हटा दिया। अब देखिए जरा अगली बात क्या आ रही है। n अगर आपको 16 बेटा पता है तो अगला एक और फॉर्मूला आप लोग जानते हो, AN यानी लास्ट टर्म, जो कि 45 दिया हुआ है, L ही AN होता है ना। तो AN जो आपको 16 दिया हुआ है, AN जो 45 दिया है, उसके हिसाब से आप फॉर्मूला अगर लगाएं क्या होगा? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्यों? क्योंकि हमें नंबर ऑफ टर्म्स भी निकालना है और कॉमन डिफरेंस D भी निकालना है। तो यहाँ पे D निकालने के लिए मैंने आगे प्रोसीड किया इस क्वेश्चन को। तो 45 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म A यानी 5 प्लस n माइनस 1, 16 माइनस 1 यानी 15D। ये तो सब लोग कर ही चुके हो, पहले ही प्रक्रिया है ना। 5 इधर लेके आओगे, 45 माइनस 5 हो गया 40 इज इक्वल्स टू 15D, यानी D इज इक्वल्स टू 40 डिवाइडेड बाई 15। वैल्यू आपने निकाल ली है, 5 से काट दीजिए, 8 बार और 3 बार, यानी D की वैल्यू आपको मिल गई 8 डिवाइडेड बाई 3, 8/3। तो n की वैल्यू आ गई है 16 फर्स्ट आंसर, D की वैल्यू आ गई है 8/3 सेकंड आंसर, ठीक है। इसको साफ करके जरा आगे के दो क्वेश्चंस देखते हैं। 6 क्वेश्चन कह रहा है द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 17 एंड 350 रेस्पेक्टिवली। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। नंबर ऑफ टर्म्स आपको निकालने हैं, साथ ही साथ क्या बताना है आपको बेटा? कॉमन डिफरेंस बताना है। लेकिन उससे पहले हमें कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो हमें फाइंड करना होगा इसमें टर्म्स कितने हैं। नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। फॉर्मूला आपको मालूम है क्या? AN इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1D। यार बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, ये आप लोगों की काबिलियत पर शक कर रहा हूँ मैं। अब नहीं लिखूंगा फॉर्मूला। AN कितना दिया हुआ है? 350, ये लास्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म आपको बताया जा रहा है, फर्स्ट टर्म है 17 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, n माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस आपको पता है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 9। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो भाई 350 माइनस 17 का लिया जाए तो यहाँ पे हमको मिल गया 50, 40, 333 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 9, यानी n माइनस 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा? 333 डिवाइडेड बाय 9। रिड्यूस कर लीजिए, 9 से 9 3 सा 27 और 7 9 सा, यानी 37 प्लस 1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा n। तो n की वैल्यू हमको मिल गई 38, नंबर ऑफ टर्म्स हो गए 38। अब क्या करना है? ऑल्सो फाइंड देयर सम। जी, उनका सम भी निकालना है, यानी आपको S38 निकालना है, सम ऑफ 38 टर्म्स निकालना है। तो आप क्या करोगे? 38 डिवाइडेड बाई 2, फॉर्मूला लिखा इस बार मैंने, 2A यानी 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना है? 17 है, प्लस n माइनस 1, 38 माइनस 1 37, D कितना है? 9। ओके, अब यहाँ पे हमने इसको कर दिया कितने टाइम्स? 19 टाइम्स। तो 19 इंटू 17 टू द 34 प्लस 9 7 सा 37 इंटू 9 333। अभी काटा है ना हम लोगों ने, कितना हो गया? 333। जोड़ दीजिए तो आपको क्या मिला? 19 इंटू 3 और 4 7, 3 और 3 6 और 3 अकेला 367। चलिए भाई जोड़ देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। प्रोडक्ट कितना हुआ? 19 7 सा 19 7 133, 3 ले लिया 13। टेबल्स यार थोड़ा सा देशी याद हो ना, टेबल्स मुझे हिंदी में आते हैं, ये समस्या है ना। तो यहाँ पे कितना हुआ? 19 7 133, 3 लिख दिया हमने, 13 कर दिया। 19 4 114, 15 16 17 127, 12 ले लिया, और 19 या 57 67 68 69 6973। तो ये 6973 आपका आंसर हो गया, इसका सम हो गया। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 6। आइए रहा 7th क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। फर्स्ट 22 टर्म्स आपको दिए हुए हैं। ओके, चलिए सबसे पहले तो हम लोग फर्स्ट टर्म निकालें यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट टर्म निकालने के लिए क्या करोगे आप? लास्ट टर्म आपको दिया हुआ 22nd टर्म, यानी कि आपको A22
दिया हुआ है और वो कितना दिया हुआ है 149। ए आपको निकालना है, क्यों? क्योंकि आपको नंबर ऑफ टर्म्स n भी पता है 22 है और आपको पता है कॉमन डिफरेंस d जो है वो 7 है। तो चलिए फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। यहाँ पर हम कह सकते हैं 149 इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 यानी 21d यानी कि 7। तो 149 माइनस 147, इसका प्रोडक्ट बेटा 147 आया, इधर भेज दिया आपने, ये इक्वल हो गया a, यानी a की वैल्यू हमको मिल गई 2। ठीक है, अब a की वैल्यू आपको 2 मिल गई है और आपको बताना है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। तो पहले 22 टर्म्स हैं तो हम इसमें फॉर्मूला लगा लेते हैं। Sn इज इक्वल्स टू S22 इज इक्वल्स टू n यानी 22 डिवाइडेड बाई 2a प्लस n माइनस 1 यानी 21d। सॉल्व करिए इसको, ये हो गया 11 टाइम्स, तो यहाँ पे आ गया 11 और ये हो गया d भी आपको पता है यार, सॉरी भाई, d है 21 इंटू 7, तो ये हो गया 11, 4 प्लस 147, 4 प्लस 147 यानी 11 इंटू 151, 11 बनता 11, 1 ले लीजिए, कैरी ओवर 1, 11 5 55 और 156, 5 ले लीजिए, 11 बनता 11 और 5 हो गया 16। तो ये 1661 ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का। आज और 8th देखते हैं क्या है। 8th क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यहाँ पर अगर 8th क्वेश्चन के बारे में बात करें तो 8th क्वेश्चन देखिए डिस्प्ले हो रहा है आपका। ये कह रहा है आपसे कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18। अभी पिछली एक्सरसाइज याद करो, सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म ए होता है, सेकंड टर्म ए प्लस डी होता है, थर्ड टर्म ए प्लस 2d होता है और फोर्थ टर्म a प्लस 3d होता है। इसी तरह से a प्लस n माइनस 1d होता है। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड टर्म बेटा आपको दिया हुआ है, यहाँ पर सेकंड और थर्ड टर्म आपको दिया हुआ है 14 और 18, ये दिया हुआ है 14, ये दिया हुआ है 18, सेकंड और थर्ड टर्म। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो चलो d निकाल लेते हैं। अगर इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर दें माइनस माइनस माइनस, तो क्या रिजल्ट मिलेगा आप बताओ। ये तो खत्म हो गया, माइनस का 2d और d यानी कि d इज इक्वल्स टू माइनस का 4, माइनस का d इज इक्वल्स टू माइनस का 4, मतलब d की वैल्यू मिल गई 4। अच्छा, d की वैल्यू 4 मिल गई है तो a निकाल सकते हो, क्योंकि a प्लस डी अगर 14 है, a प्लस डी इज इक्वल्स टू 14, मतलब a प्लस 4 इज इक्वल्स टू 14, यानी a की वैल्यू आपको मिल गई 14 माइनस 4 यानी 10। तो a की वैल्यू बेटा क्या मिल गई आपको, 10 मिल गई। ठीक है, तो यहाँ से d हमको 4 मिल गया, a मिल गया 10। अब हम बताइए क्या ये सम नहीं निकाल सकते? फर्स्ट 51 टर्म्स के सम की बात कर रहा है तो हमको क्या निकालना है, S51 निकालना है और केवल फॉर्मूला अप्लाई करना है और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो S51 इज इक्वल्स टू 51 डिवाइडेड बाई 2a आपने अभी भी फाइंड किया है 10 यानी 2 टाइम्स 20, 2 टाइम्स 10 यानी 20 प्लस n माइनस 1, तो 51 माइनस 1 यानी 50 और d की वैल्यू अभी अभी आपने निकाली है और वो निकाली है कितनी, 4। चलिए साथ सॉल्व कर लिए इसको। तो 51 डिवाइडेड बाई 2 रिड्यूसिबल नहीं है, छोड़ दीजिए। यहाँ से आपको मिल रहा है 20 प्लस 4 5 20 यानी 200, ये आपको मिल गया 51/2 इंटू 220 यानी 51 मल्टीप्लाइड बाय 110, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 आ गया, 11 बनता 11 का 1 मिल गया, कैरी ओवर 1, 11 5 55 और 156 यानी 5610, ये आपको आंसर मिल गया। और ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। 6 7 8 आते हैं 9th क्वेश्चन पर। 9th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, फाइंड सम ऑफ n टर्म्स। n टर्म्स का सम हमें फाइंड करना है, जबकि हमें 7 टर्म्स यानी S7 दिया हुआ है और वो S7 दिया हुआ है 49 और S17 हमको दिया हुआ है, S17 कितना दिया हुआ है 289। चलिए इससे हम लोग दो इक्वेशंस फ्रेम कर लेंगे बड़े आराम से। S7 के फार्मूले के हिसाब से अगर लिखा जाए तो क्या लिख सकते हो आप, S7 को लिखिए, S7 को हम लोग लिख सकते हैं 49, सम दिया हुआ है S7 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 7 डिवाइडेड बाई 2 n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 यानी 7 माइनस 1 6d। ठीक है भाई, अब इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लीजिए या 2 कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे 7 डिवाइडेड बाई 2
इंटू 2 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया a प्लस 3d, 2 से 2 हो गया कैंसिल, इज इक्वल्स टू 49। कहने का मतलब ये हुआ कि a प्लस 3d इज इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाई 7, 7 7 दा 49, यानी a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। ये हमारी मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। S17 को टारगेट करो, इसी तरह से कह सकते हो 289 इज इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट में 2a जो कि नहीं पता, प्लस n माइनस 1 यानी n माइनस 17 माइनस 1 यानी 16d। ठीक है, यहाँ पर भी उसी तरह से 2 कॉमन ले लीजिएगा, 2 जैसे ही आपने कॉमन लिया अंदर बचेगा a प्लस 8d और 2 से 2 हो गया कैंसिल। मतलब कहने का है 289 डिवाइडेड बाई 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d। 17 से 17 टाइम्स, आपको मालूम है 17 का स्क्वायर होता है 289, तो 17 से 17 टाइम कैंसिल हो गया। और कैंसिल करने के बाद में बेटा आपको वैल्यू क्या मिल रही है, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, दो इक्वेशन हैं, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए तो आपको क्या मिलेगा, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 और a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। सॉल्व करिए भाई, माइनस कर लेते हैं, माइनस करने पर a हो गया कैंसिल, माइनस का 5d इज इक्वल टू माइनस का 10, यानी d इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10। तो d की वैल्यू क्या मिल गई बेटा, 2 मिल गई। पुट कर लो d की वैल्यू यहाँ पर, a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू, अगर 7 है तो a इज इक्वल टू 7 माइनस 3 टू ज़ा 6 यानी 1 है, तो a की वैल्यू हमें मिल गई 1। चलिए भाई, a मिल गया है 1 और d मिल गया है 2। इतनी जानकारी हो गई। अभी हमसे क्या कह रहा है कि फाइंड सम ऑफ n टर्म्स। अगर n टर्म्स सम ऑफ n टर्म्स हमको निकालना है, जिसमें हमको a पता है 1 है, d पता है 2 है, तो Sn इज इक्वल टू, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाइए, n टर्म्स है ना, n टर्म्स का सम, n टर्म्स का सम निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2a यानी 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1, हमको नहीं पता है n की वैल्यू क्या है, और d की वैल्यू हमें पता है 2। ठीक है, अगर हम Sn इज इक्वल टू जो निकाल रहे हैं उसकी वैल्यू देखें तो हम कह सकते हैं n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, हमने 2 कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा 1 प्लस, अंदर क्या बचेगा ध्यान देना, अंदर बचेगा 1 प्लस n माइनस 1। 2 से 2 बेटा ख़त्म हो गया, माइनस 1 से प्लस 1 ख़त्म हो गया, n इंटू n, यानी आंसर आपका आ रहा है सम ऑफ n। Sn की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है n स्क्वायर। Sn की वैल्यू आपको मिल गई n स्क्वायर। बात समझ में आ गया होगा। ये हो गया आपका 9 क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 10th क्वेश्चन को कह रहा है शो दैट a1 a2 and so on up to an form an AP where an is defined as below। दो पार्ट्स दिए हुए इसके बेटा। फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है, इधर डोर क्लोज कर दे जरा, है ना। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10 जिसका फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है, ए एन इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4n। चलो यहाँ सीरीज बनाने के लिए एक काम करो, n की वैल्यू क्योंकि a1 a2 a3 एंड सो ऑन अप टू an दी हुई है और ये an दिया हुआ ना, तो हम a1 देख ले जरा क्या होता है। an अगर ये है तो a1 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4 इंटू 1, a2 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4 इंटू 2, a3 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4 इंटू 3। ठीक है, तो वैल्यू क्या मिलती जा रही है, देखो 4 वन ज़ा 4 यानी 3 प्लस 4, ये मिल गया 7, 3 प्लस 4 टू ज़ा 8, ये मिल गई 11, 4 3 ज़ा 12 और 3 डायरेक्ट लिख दूँ क्या, 12 और 3 हमको वैल्यू मिल गई 15। कुल मिला के 7 11 15 7 11 15 एंड सो ऑन, ये हमको एक एपी मिल गई। ठीक है, इस एपी में हमें अगर इसका सम फाइंड करना है, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने दिए हुए हैं आप लोग पढ़ें इसको, नंबर ऑफ दिया हुआ है सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स, 15 टर्म्स इसके लेने हैं, तो हमें S15 निकालना है। S15 इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 2, 15 डिवाइडेड बाई 2 और 2a, 2 इंटू a क्या है 7
प्लस n माइनस वन यानी 15 माइनस वन हो गया 14, और d कितना है देखो यहाँ पर हम लोग d निकाल सकते हैं ना, d इज इक्वल्स टू 11 माइनस 7 यानी 4, तो ये 14 इंटू 4 आ गया, यानी 15 अपॉन 2, 7 टू द 14 प्लस 14 4 द 56, ये आ गया हमारे पास में 15 डिवाइडेड बाई 2 और मल्टीप्लाइड बाय 6 4 10 और 5 और 1 6 और 1 7, 70 मिल गया हमको। ठीक है, इसको रिड्यूस कर लो, 2 टाइम 35 और 15 इंटू 35 की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, 15 5 75, 7 ले लिया, 15 यहाँ 45 और 7 52, 525। तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हमको मिल गया 525। ठीक है, सेकंड पार्ट भी दिया हुआ भाई इसका, यहाँ पर जो सेकंड पार्ट दिया हुआ उसमें दिया हुआ है आपको ए एन इज इक्वल्स टू, सेकंड पार्ट में ए एन इज इक्वल्स टू दिया हुआ है आपको 9 माइनस 5n। बिल्कुल ऐसे ही बेटा इसको भी कर लो। ठीक है, 9 माइनस 5n। अब इसको ऐसे करने के लिए थोड़ा सा जगह बना लेते हैं यहाँ पे। 9 माइनस 5n जो है उसमें भी हम लोग ऐसे ही a1 a2 a3 और एक ap बना लेते हैं। तो a1 अगर देखा जाए तो a1 हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 1, a2 9 माइनस 5 इंटू 2, a3 9 माइनस 5 इंटू 3। चलिए करिए, तो 9 माइनस 5 वन सा 5 यानी वैल्यू कितनी मिल गई है, 9 माइनस 5 4 मिल गया, फिर 5 टू द 10 यानी 9 माइनस 10, तो वैल्यू मिल गई माइनस का 1, फिर 9 माइनस 5 3 सा 15 यानी वैल्यू मिल गई है माइनस का 6। तो सीरीज बन रही है हमारे पास में 4 कॉमा माइनस 1 कॉमा माइनस 6 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे सबसे पहली बात तो यह है कि a आपको मिल गया है 4 और कॉमन डिफरेंस d निकालने के लिए -1 माइनस 4 कर लिया जाए यानी माइनस का 5, तो d मिल गया माइनस का 5। निकालना क्या है, निकालना है S15 15वां टर्म, वही चीज़ है ना। तो 15 टर्म जब आप निकालोगे तो क्या करोगे, 15 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में 2a, a की वैल्यू 4 प्लस n माइनस 1 यानी 15 माइनस 1 14, d यानी माइनस का 5। सॉल्व करिए इसको, 15 डिवाइडेड बाई 2, 4 टू ज़ा 8 प्लस 14 5 ज़ा 70 लेकिन माइनस का 70, यानी हमको मिल रहा है 15 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 62। माइनस के 62 को रिड्यूस कर दो बेटा 31 आएगा, यानी हमें 15 इंटू माइनस का 31 करना है। कर लीजिए, 15 वन द 15, 15 3 द 45 और 146, 465 आएगा, लेकिन कैसा, नेगेटिव, तो माइनस का 465। ये हो गए क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। चलिए 11th क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसको थोड़ा सा साफ कर दें फिर 11th क्वेश्चन बताते हैं आपको। आइए देखिए जरा, ये 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 11th क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर। यहाँ पर आपको बेटा Sn दिया हुआ है, Sn इज इक्वल्स टू 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक है भाई, उसके बाद में क्या बोल रहा है, व्हाट इज फर्स्ट टर्म S1, फर्स्ट टर्म यानी S1 आपको बताना है। फिर आपको बताना है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, या फर्स्ट टू टर्म्स का मतलब आपको S2 बताना है। फिर आपको बताना यानी A3 पूछ रहा है, और 10th टर्म A10 पूछ रहा है, और nth टर्म यानी an पूछ रहा है। an आपसे पूछा है ना, आप एक जरा छोटी सी सीरीज देखो, बहुत ही आराम से समझना, 7 10 और 13 समझ में आ रहा होगा सीरीज़ कैसी है। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, फर्स्ट टर्म आपको दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस 3 दिया हुआ है। अगर हम आपसे इससे सम निकालने कहें तो S1 कितना होगा भाई 7, अगर S2 कहें 17, और अगर S3 कहा जाए तो वो हो गया 30। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आपको ये चीज़ें पता हो, सपोज़ कीजिए आपको S3 पता है और आपसे कहा जाए A3 कितना होगा, तो A3 निकालने के लिए आप सिंपल सी बात देखिएगा कि अगर हम S3 में से S2 माइनस कर दें, या A2 सेकेंड टर्म निकालना है तो आपको क्या करना होगा, S2 माइनस S1 कर दें। A10 निकालना है तो S10 माइनस S9 कर दें। कुछ इस तरह का हिसाब किताब अगर आपके दिमाग में, यानी AN निकालना है अगर, तो AN निकालने के लिए आप SN में से माइनस कर दें SN माइनस 1,
तो इस तरह से ये सारी चीज़ें निकलती चली आएगी। चेक करके देखिए इसको मैंने सही लिखा है कि नहीं। A3 S3 और S2 का डिफरेंस, S3 और S2 का डिफरेंस यानी 30 - 17 करोगे तो 30 - 17 करने पर आपको जो वैल्यू मिलेगी वो 13 होगी और A3 13, ये देख लो। अगर A2 निकालना है तो S1 - S2 करना होगा, S2 - S1 करना होगा, S2 का मतलब 17 और 17 - 7 करना होगा तो आपको वैल्यू मिलेगी 10। A2 की वैल्यू 10, ये देख लो। मतलब बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। एक बार धीरे से इसको कई बार रिपीट करके देखोगे तो पूरी तरह से बात समझ में आ जाएगी। मैं इसको साफ करके क्वेश्चन पे आगे बढ़ने जा रहा हूँ, ठीक। जो जो वैल्यूज आपको दी हुई हैं सब आपने देख ली, मैंने समझा दिया आपको कैसे कैसे क्या फाइंड करोगे। तो चलो शुरू हो जाते हैं एक तरफ से। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको Sn दिया हुआ है 4n - n²। अब अगर आपको मान लीजिए सबसे पहले क्या बोला इसने, फर्स्ट टर्म S1 निकालना है। S1 निकालना है, इसमें वैल्यू यार 1 रख देते हैं और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। S1 निकालने के लिए क्या करना होगा, ये हटा देता हूँ मैं, एक साथ ही लिखना शुरू कर रहा हूँ। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर है आपका 11 दिया हुआ है ऊपर क्वेश्चन। तो S1 निकालने के लिए आपको क्या करना है, 4 × 1 - 1 का स्क्वायर यानी 4 - 1 यानी 3। तो S1 आपको मिल गया है 3। फर्स्ट टर्म भी यही होगा, फर्स्ट टर्म भी यही होगा। जो S1 है वही तो फर्स्ट टर्म होगा, फर्स्ट टर्म का सम भी वही होगा। मैंने लिखा था, इसको आप ध्यान दे लें। फिर क्या निकालना है आपको बताना है व्हाट इज सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स यानी S2 निकालना है आपको। S2 निकालना है, यहाँ पे वैल्यू 2 रख दी है। 4 × 2 - 2 का स्क्वायर, तो 4 2 8 - 4 यानी वैल्यू मिल गई आपको 4। S2 मिल गया। व्हाट इज फर्स्ट टर्म, यही फर्स्ट टर्म हो गया। मैंने आपको बताया था यही क्या होगा, फर्स्ट टर्म यानी A1। सम ऑफ 2 टर्म्स, फर्स्ट 2 टर्म्स का सम आपने निकाल दिया। व्हाट इज, अब क्या कह रहा है, व्हाट इज सेकंड टर्म। व्हाट इज सेकंड टर्म, सेकंड टर्म निकालने नहीं, A2 निकालना है। A2 निकालने के लिए S2 - S1 अभी डिस्कस किया मैंने आपसे। यानी आप क्या कर दो, 4 - 3 कर दो तो A2 आपको मिल जाएगा, सेकंड टर्म आपको मिल जाएगा वो 1 मिल जाएगा। चलिए फिर क्या निकालना है, सिमिलरली फाइंड थर्ड एंड 10th। तो थर्ड टर्म निकालने के लिए क्या करोगे आप थर्ड टर्म निकालने के लिए सबसे पहले तो S3 निकालो। S3 निकालने के लिए इसमें वैल्यू 3 रखो यानी 4 × 3 - 3 का स्क्वायर, 4 3 12 - 9 यानी 3। S3 की वैल्यू आपको मिल गई 3। अब अगर आपको A3 निकालना है तो आप S3 - S2 करोगे और S3 का मतलब 3, S2 आपने निकाला है 4, 3 - 4 यानी माइनस का 1। तो A3 आपको वैल्यू मिल गया थर्ड टर्म का -1। अब आपको क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि टेंथ टर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा S9 और S10। अगर S9 देखा जाए तो S9 का मतलब क्या हुआ, 4 × 9 - 9 का स्क्वायर, 36 - 81 और 36 - 81 कर लीजिए, ये मिल गया 5 और यहाँ पर 7 - 3 45 माइनस का 45। और S10 निकालोगे तो क्या करोगे, S10 निकालोगे तो 4 × 10 -10 का स्क्वायर, मतलब वैल्यू कितनी मिल गई 40 - 100 यानी माइनस का 60। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज जब आप देख रहे हो तो माइनस का 45 और माइनस का 60 आपको मिल रहा है। इसमें अगर आपको A10 निकालना है तो A10 निकालने के लिए बेटा आप क्या करोगे, S10 - S9 यानी कि S10 माइनस का 60 और माइनस का -45, -60 + 45, -60 + 45 यानी माइनस का 15। तो यहाँ से वैल्यू आपको मिल जाएगी टेंथ टर्म जो होगा वो कितना हो जाएगा, माइनस का 15। और क्या निकालना है भाई, और निकालना है इसमें nth टर्म। अगर nth टर्म निकालना है तो कैसे निकलेगा, देखो nth टर्म निकालना है अगर Sn आपको कितना दिया भाई 4n - n²। अब Sn - 1 निकालोगे ना, क्योंकि एक छोटा निकालते थे। जब हमको nth टर्म निकालना है तो हमें क्या, जैसे 10th टर्म निकालना है तो 10 - 9, 9th टर्म निकालना होगा तो क्या करोगे 9 - 8। थर्ड टर्म निकालना है तो क्या किया था हमने, थर्ड - सेकेंड। तो n टर्म निकालना है तो n और n से एक छोटा यानी n - 1। तो n - 1 कितना होगा बेटा, 4n की जगह पर n - 1 पुट करो, n की जगह पर n - 1 पुट करो। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर हमें क्या निकालना है, अगर nth टर्म निकालना है यानी an निकालना है तो हमें Sn - Sn - 1 करना होगा। Sn की वैल्यू आपको देख रहे हो कि Sn की वैल्यू आपको कितनी है 4n - n² माइनस
n-1 की वैल्यू यहाँ पर लिख लो 4n-1 और यहाँ पर माइनस जो होगा वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है, प्लस n-1 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो इसको, 4n-n² माइनस ब्रैकेट ओपन करो जरा, 4n माइनस की वजह से ये हो गया +4 प्लस इसकी फॉर्मूला ओपन कर लें n² + 1 - 2n। और इस लिहाज से अगर इसको हम लोग सॉल्व करें बेटा क्या होगा, देखो n² से n² खत्म, 4n से 4n खत्म, और क्या मिल गया 4 और 1 5 - 2n, ये हो गया nth टर्म। an की बात अगर की जाए तो 5 - 2n। ये था बढ़िया क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 11। 12 क्वेश्चन पे आते हैं। छोटे जो क्वेश्चन है 12, 13 और 14। सो ओके, ये 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। फर्स्ट 40 देखिए डिविजिबल बाय 6, अगर 6 की डिविजिबिलिटी की बात करें तो जो 12वां क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि आप 40 पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में बात करने जा रहे हो, तो पहला पॉजिटिव इंटीजर जो कि 6 से डिविजिबल होगा वो 6 होगा इटसेल्फ। उसके बाद कौन सा होगा, 6 का पहाड़ा पढ़ते चले जाओ, 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, और इसी तरह से 40 टर्म्स होंगे, ठीक। और इसमें आपको निकालने क्या कहा जा रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 40, है ना। तो सम अगर देखा जाए तो इस तरह से आप ए कह सकते हो पता है आपको, आप डी कह सकते हो पता है, 12 - 6 भाई 6 के डिफरेंस पे होंगे ना, तो ए 6 है, डी 6 है, 40 टर्म्स हैं, एस 40 आपको निकालना है, कोई दिक्कत। 40 डिवाइडेड बाई 2, 2 × 6 प्लस n-1 यानी 39, और डी कितना है 39, डी का मतलब हुआ 6। लीजिए भाई 40 डिवाइडेड बाई 2 यानी 20, ये हो गया 12 प्लस 6 9 54, 5 ले लीजिए, 6 3 18, 18 और 5 23, तो 234, ये हो गया आपका 20 × 6 4 2 246, और इसका मतलब है S40 की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 0 2 6 12, 2 4 8 और 1 9 और 2 2 4, तो 4920, ये हो गया आपका 12th क्वेश्चन। चलिए 13 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 13 क्वेश्चन भी इसी तरह है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 बेटा अगर निकालना है आपको, 13 क्वेश्चन देखो, 8 का मल्टीपल, पहला मल्टीपल कौन सा होगा, 8 × 1, फिर 8 × 2, फिर 8 × 3 एंड सो ऑन। लास्ट मल्टीपल अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 15th मल्टीपल ना, 8 × 15। बताओ यहाँ पर एक सीरीज बन गई ना जिसमें 15 टर्म्स हैं, और उस सीरीज का फर्स्ट टर्म है 8, सेकेंड टर्म है 16, देन 24, और लास्ट टर्म है 15 × 120 120। एक सीरीज बन गई, टोटल 15 टर्म्स हैं इसमें। अब इसमें हमको फाइंड क्या करना है, हमसे कह रहा है फाइंड सम ऑफ, है ना, सम फाइंड करने को कह रहा है। तो सम फाइंड करने बताओ बेटा है कुछ, ए आपको पता है फर्स्ट टर्म यानी 8, एल आपको पता है लास्ट टर्म 120, कॉमन डिफरेंस आपको पता है 8 का ही होगा, तो डिफरेंस आपको पता है 8, उसकी खैर ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको निकालना है S15 निकालना है ना, तो S15 निकालने के लिए फर्स्ट टर्म n डिवाइडेड बाई 2, 15 डिवाइडेड बाई 2, फर्स्ट टर्म 8, लास्ट टर्म 120, यानी 15/2 मल्टीप्लाइड बाई 128, 2 से इसको काट दो 64 टाइम्स, और 15 × 64 करने पे रिजल्ट क्या मिल जाएगा, 15 जो को 60, 6 ले लीजिए, 15 4 90 और 6 96, 960, यही आपका आंसर हो जाएगा 960। 14 क्वेश्चन देखें, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50। 0 और 50 में ऑड नंबर्स कितने होंगे, 0 और 50 में, 14 क्वेश्चन है आपका, 0 और 50 में ऑड नंबर्स। देखो ऑड नंबर पहला कौन सा होगा, 1, फिर 3, फिर 5 एंड सो ऑन। 50 से जस्ट पहले वाला 49, 50 ऑड नंबर नहीं है, 50 इवन नंबर है ना। तो ये हो गया 1 3 5 49। यहाँ पे आप देख सकते हो ए आपको पता है, डी आपको पता है, लास्ट टर्म आपको पता है, ठीक है। तो अगर इनका सम निकालना है बेटा, तो सम निकालने के लिए क्या करोगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं पहले ये पता करना होगा। हालांकि आपको मालूम है 50 नंबर हैं अगर, तो उसमें टोटल 50 नंबर है ना, उसमें 25 इवन होंगे, 25 ऑड होंगे, सिंपल सी बात है, लेकिन फिर भी चलो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हमको नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब ये हुआ कि 49th टर्म इज इक्वल टू ए 1 + n नहीं पता, -1, डी हमको पता है 2, 48 -1 हो गया ना, 48 इज इक्वल्स टू n-1 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी n-1 इज इक्वल्स टू 48/2,
24 टाइम्स गया तो n इज इक्वल्स टू 24 प्लस 1 यानी 25। मैंने अभी बोला था कि 25 होगा। खैर, अब ये हमको 25 मिल गया है, उसके बाद में S25 आपको निकालना है। बताओ कोई दिक्कत होने वाली है आपको? 25 डिवाइडेड बाई 2 और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म है 1 और लास्ट टर्म है 49, यानी कि हमको मिल गया 25 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 50, 25 इंटू 25 यानी 25 का स्क्वायर 625 एंड द आंसर इज 625। ठीक है, तो ये हो गए आपके क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये है आपका 15 क्वेश्चन है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है ये। कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज द penalty for delay of completion beyond certain days as follows: 200 for the first day, 250 for the second day, 300 for the third day, etc. The penalty for each succeeding day being 50 rupees more than the preceding day। समझ गए होंगे, अगर पहले दिन 200 रुपये है तो अगले दिन की पेनल्टी 250 रुपये होगी, अगले दिन की पेनल्टी 300 रुपये होगी, यानी कि जितना आप लेट करते जाएंगे काम को, तो कॉन्ट्रैक्टर ने काम को अगर लेट किया है तो उसको पेनल्टी देनी होगी। फर्स्ट डे एक दिन का लेट हुआ 200 रुपये, और उसके बाद जैसे जैसे डिले होता जाएगा पहले वाले दिन से 50 रुपये ज़्यादा पेनल्टी बनती चली जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ पहले समझ लें, यानी कि यहाँ पर एक सीरीज साफ दिखाई देगी हमको, एक प्रोग्रेशन दिखाई देगी कि 200 पहले दिन की पेनल्टी होगी, तो अगले दिन की 250 होगी, उसके अगले दिन की 300 होगी, उसके अगले दिन की 350 होगी एंड सो ऑन। समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हम साफ तौर पे देख पा रहे हैं ना कि ए कितना है, ए हो गया 200 और एन कितना है 250 माइनस 200, सॉरी डी कितना है, डी है 250 माइनस 200। वही प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग डे के बीच में डिफरेंस जो है वो 50 रुपये का है, तो सिंपल से यहाँ पे 50 रुपये आपको दिख गए। और इसके बाद आपसे बोला जा रहा है हाउ मच मनी अ कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज अ पेनल्टी इफ़ ही हैज़ डिले द वर्क फॉर 30 डेज। अगर 30 दिन वर्क को लेट कर दिया तो कितनी पेनल्टी उसको देनी पड़ेगी। बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कितने टर्म्स लेने हैं, 30 टर्म्स लेने हैं और टोटल पेनल्टी हमको जोड़कर बताना है, मतलब इन सब का सम निकालना है। तो n कितना हो गया 30, आपको फाइंड करना है S30। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। S30 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 200 है, 30 डिवाइडेड बाई 2 फर्स्ट टर्म यानी 2 इंटू 200 प्लस n माइनस 1 यानी 30 माइनस 1 29 और d कितना है इंटू 50। फॉर्मूला डाल दिया हमने, यहाँ से इसको रिड्यूस कर लिया 15 बार, तो ये हो गया 15 और इधर हमको मिल गया 400। इसको मल्टीप्लाई कीजिए भाई, 45 4 5 2 10 4 1450, यानी कुल मिला के आपको मिला 15 इंटू 1850 1850 14 4 18 1850 और मल्टीप्लाई करने पे हमें आंसर मिला 15 5 75, 7 ले लीजिए, 15 8 120 और 7 127, 12 ले लीजिए, 15 एकम 15 और 15 और 12 27, 27,750 रुपये इसको पेनल्टी देनी होगी। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो क्वेश्चन इतना बड़ा, जितना बड़ा दिख रहा था उतना बड़ा कुछ है नहीं इसमें। इसी तरह से 16th क्वेश्चन देखिए जरा क्या कह रहा है। अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance if each prize is ₹20 less than its preceding prize। अभी वहाँ पे सक्सीड कर रहा था ना, 50-50 रुपये पेनल्टी बढ़ती जा रही थी। यहाँ पर क्या है, प्राइस जो है वो छोटा होता जा रहा है, कम होता चला जा रहा है। टोटल 7 प्राइजेज हैं, 7 कैश प्राइजेज हैं। 7 कैश प्राइजेज अगर देखा जाए तो किस तरह से इनको लोगे आप। 7 कैश प्राइजेज हैं तो बीच वाला हिस्सा जो होता है इसको हम देखिए एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम कहें a माइनस 3D 7 है इसलिए a माइनस 3D, a माइनस 2D, a माइनस D, a प्लस D, a प्लस 2D और a प्लस 3D। कुछ इस तरह से देखो, ये 7 प्राइसेस बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 बिल्कुल ये प्राइसेस बन गए और इस तरह से हम इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो कॉमन डिफरेंस जो आप देख पा रहे हो वो कॉमन डिफरेंस तो आपका कितना है, कॉमन डिफरेंस 20 का है ना। तो वो डिफरेंस अगर आप 20 इसमें पुट करते चले जाओ तो एक सीरीज़ आपके सामने आ जाएगी। किस तरह से देखो, आपको मिल रहा है a माइनस 60, a माइनस 40, a माइनस 20, फिर a प्लस 20,
ए प्लस 40। बहुत ही आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अगर आप इस अप्रोच के साथ में आगे बढ़ोगे। 7 प्राइजेज हैं जो हमने मान लिए। किस तरह से माने? इस तरह से, अगर 7 5 होते तो इस तरह से लेते, ठीक है, 3 होते तो इस तरह से लेते, ये आदत में डाल लीजिए। चलिए अब इसको करने के बाद में यहाँ पर हमको मालूम है इनका सम कितना है। इनका सम अगर देखा जाए तो वो टोटल सम हमको दिया हुआ है 700, यानी कि a माइनस 60 प्लस a माइनस 40 प्लस a माइनस 20 प्लस a प्लस 20 प्लस a प्लस 40 प्लस a प्लस 60 इक्वल्स टू 700। अब यहाँ से आप देख सकते हो प्लस के 60 से माइनस का 60, माइनस के 40 से प्लस का 40, प्लस के 20 से माइनस का 20, सारा कुछ कैंसिल हो गया और यहाँ से आपको मिल गया है 1 2 3 4 5 6 7। 7a इज इक्वल्स टू 700, यानी a इज इक्वल्स टू, तो a की वैल्यू मिल गई आपको 100। अगर आपको ये प्राइस मिल गया है 100, ये वाला प्राइस मिल गया है 100, तो अब ये सारे प्राइसेस हम लोग निकाल सकते हैं ना। a माइनस 60 कितना हो गया होगा? 100 माइनस 60, a माइनस 40, 100 माइनस 40, a माइनस 20 यानी 100 माइनस 20, a यानी 100, a प्लस 20 यानी 100 प्लस 20, a प्लस 40 यानी 100 प्लस 40 और a प्लस 60 यानी 100 प्लस 60। ये सारी वैल्यूज हमने आपके सामने रखी और सारे प्राइजेज आपके सामने आ गए कि पहला प्राइस एक मान लेते हैं 40 का है, दूसरा प्राइस 60 है, तीसरा प्राइस 80 है, अगला प्राइस 100 है, अगला प्राइस 120 है, अगला प्राइस 140 है और फाइनल प्राइस 160 है। यहाँ पर फर्स्ट प्राइस क्या होगा? ये है फर्स्ट प्राइस। ऐसा मत सोचना हमने ऐसे लिखा हुआ है, फर्स्ट प्राइस सबसे बड़ा होगा। ये फर्स्ट प्राइस है, ये सेकंड प्राइस है, ये थर्ड प्राइस है और ये सेवन्थ प्राइस है। ठीक, इस तरह से इसको ध्यान दे लीजिएगा कि मतलब फर्स्ट प्राइस जो है वो सबसे नीचे मैंने लिखा है, इसी ऑर्डर में लिख दिया बस और कुछ नहीं। तो फर्स्ट प्राइस सबसे बड़ा होगा, ये बात सब लोग जानते हो। फिर 20-20 रुपये कम होते होते सबसे छोटा प्राइस यानी 40 रुपये का। ठीक, अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन अ स्कूल स्टूडेंट्स thought to planting trees in and around the school to reduce air pollution। ठीक है, लैंग्वेज समझ में आ रही होगी। It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying। समझ रहे हो? छठी क्लास में पढ़ रहे हो, 6 पेड़ लगाओगे। छठी क्लास के बच्चे 6 पेड़ लगाएंगे, 7वीं क्लास के बच्चे 7 पेड़ लगाएंगे, फर्स्ट क्लास के बच्चे 1 पेड़ लगाएंगे, इस तरह से। ठीक है, और एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री, सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2 ट्री एंड सो ऑन टिल क्लास 12। यानी क्लास 12वीं क्लास के बच्चे होंगे तो 12 ट्रीज लगाएंगे। ठीक है, समझ गए इस बात को। देर आर 3 सेक्शंस इन ईच क्लास, 3 सेक्शंस हैं। हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। तो ये देखो बहुत ही सिंपल सी बातचीत है कि ये कितने ट्रीज बाय द स्टूडेंट्स प्लांट किए गए। इस चीज़ को अगर समझो तो फर्स्ट क्लास में सेक्शन कितने? 3, सेकेंड क्लास में सेक्शन कितने? 3, थर्ड क्लास में सेक्शन कितने हैं? 3 और 12वीं क्लास में सेक्शन कितने हैं? 3। तो एक सीरीज़ यहाँ पर देखो, प्रोग्रेशन आपको दिखाई देगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 3, 6, 9 एंड सो ऑन अप टू 36। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? तो नंबर ऑफ टर्म्स 12 होगा ना, 1 2 3 4, ये 12 टर्म्स हैं, साफ साफ हमको पता है। तो 1 से लेकर 12 तक टोटल 12 टर्म्स हो गए यहाँ पर। एन आपको पता है 12 है, ए आपको पता है 3 है और डी आपको पता है कि 3 होगा, 6 माइनस 3 करके आपने कह दिया 3 है। तो ये टोटल नंबर ऑफ ट्रीज अगर आपको निकालने हैं तो आपको क्या करना है? S12 निकालना है। तो आप क्या कर सकते हो भाई? 12 डिवाइडेड बाई 2, फर्स्ट टर्म यानी 3, लास्ट टर्म यानी 36, 2 6 12, 6 इंटू 39, 6 9 54, 5 और 6 3 18 और 5 18 और 5 हो गया 23। तो 234 ट्रीज यहाँ पर प्लांट किए जाएंगे, यही सीधा सीधा आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था देखो, और कितना बड़ा क्वेश्चन है ये। 18 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 18 क्वेश्चन कह रहा है अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर्स ऑल्टरनेटली एट ए एंड बी। देखो स्पाइरल बना हुआ है, दिख रहा होगा स्पाइरल, यह स्पाइरल बना हुआ है। एज शोन इन द फिगर, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। टेक पाई इज इक्वल्स टू 22/7।
13 सक्सेसिव सेमी सर्कल्स अगर लेने हैं तो लेंथ ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल, यहाँ हिंट भी दिया हुआ है आपको, लेंथ ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स L1, L2, L4 विद सेंटर्स एट A B रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये हम लोग समझ चुके हैं कि इसमें हमको करना क्या है। यहाँ पर बेटा अगर हम लोग एक सेमी सर्कल की बात करें तो एक सेमी सर्कल का जो, जैसे इस तरह से स्पाइरल बनाना शुरू किया ना, ये देन ये देन ये इस तरह से स्पाइरल बनता चला जा रहा है। यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है, इस लेंथ के बारे में गौर करो तो पूरा अगर सर्कल होता तो ये 2πr होती, लेकिन सेमी सर्कल है इसलिए सेमी सर्कुलर आर की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, πr। अब इसकी होगी πr यानी पाई इंटू 0.5, और इस वाले की होगी 0.5 और 0.5 यानी पाई इंटू 1, प्लस इस वाले की होगी पाई इंटू 1.5, और इसी तरह से टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं ये 13 होते चले जा रहे हैं, जैसा कि आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग 13.5 है ना, 0.5 इंटू 1, 0.5 इंटू 2, 0.5 इंटू 3 एंड सो ऑन अप टू पाई इंटू 0.5 इंटू 13 टर्म को 6.5। ठीक है, इस तरह से हमने अगर जोड़ दिया तो ये पूरी लेंथ आ जाएगी कितनी लंबी है, ये पूरी लेंथ आपको पता चल जाएगी। ठीक है, अगर इस हिसाब से हम लोग देखें यहाँ पर बेटा, अगर 0.5 पाई कॉमन ले लो तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन 13 ये आपको मिल जाएगा। ये तो समझ ही चुके हो, इसको हटा देता हूँ। पाई की वैल्यू क्या लेनी है वो आपको बताया गया है। तो 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 13 अगर देखा जाए तो ये सम कितना होगा, ये सम निकालने के लिए 0.5 इंटू 22/7। अब ये वाला सम आप लोग निकाल लो। तो सम में क्या करोगे आप, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स आपको दिखाई दे रहे हैं 13 डिवाइडेड बाई 2, और क्या करना है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इस तरह से इसको देख लें तो 0.5 इंटू 22/7 इंटू 13/2 इंटू 13 और 1 हो गया 14, तो ये 7 2 14 हो गया। ठीक है, यहाँ से 0.5 से अगर हम लोग डेसिमल रिमूव करें तो डिवाइडेड बाई 10 कर सकते हैं। 5 2 10, 2 11 यानी आपको मिल रहा है 11 इंटू 13 143, और ये मीटर में दिया हुआ है या सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, 143 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको बहुत ही ध्यान से देख लीजिए एक बार। ठीक है, मैं आता हूँ अगले क्वेश्चन पे। ये देखो जरा 19th क्वेश्चन, इसमें फिगर भी दिया हुआ है आपको। 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। इस तरह से स्टैक किए जा रहे हैं। 200 लॉग्स हैं टोटल। ये जो लकड़ी के लट्ठे आप देख रहे हो इनकी संख्या टोटल, ये SN आपको दिया हुआ है 200। अब इसके अलावा बताया जा रहा है कि 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, 19 इन द नेक्स्ट रो, 18 इन द नेक्स्ट रो। इस तरह से अगर आप देखोगे तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि एक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन यहाँ पर भी बनती हुई चली जा रही है। इस अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन को मैं आपको दिखा दूँ किस तरह से आपको दिखाई दे रही है। यह हो जाएगा आपका 20, फिर उसके ऊपर वाले में 19, उसके ऊपर वाले में 18, उसके ऊपर वाले में 17, और इस तरह से करते करते ये जो पूछा जा रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है, एंड सो ऑन हाउ मेनी रोज आर देयर, how many rows are the 200 log placed and how many logs are in the top row। टॉप रो में कितने लॉग्स होंगे ये हमको बताना है, और उसके अलावा हमको बताना है कि 200 लॉग्स को प्लेस करने के लिए कितनी रोज़ बनेंगी, है ना। तो ये सब निकालने के लिए देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये निकाल लें कि नंबर ऑफ़ टर्म्स कितना होगा। नंबर ऑफ़ टर्म्स निकालने के लिए जरा देखिए हमारे पास में सारी जानकारी पर्याप्त है या नहीं है। यहाँ पर हम देख सकते हैं A हमको पता है 20 है, हमको D पता है 19 माइनस 20 यानी माइनस का 1 है, और हमको SN पता है कि SN जो है वो 200 है। SN इज इक्वल टू 200, यानी यहाँ पर जो हम लोग इसको लिखना शुरू करें कुछ इस तरह से कि 200 इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 2। नंबर ऑफ टर्म्स हमको नहीं पता, वही निकालने जा रहे हैं। n डिवाइडेड बाई 2 ये वैल्यू ली, और उसके बाद में 2 इंटू 20 प्लस n माइनस 1। अब यहाँ पर भी यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, साफ साफ दिखाई दे रहा है ना। जब n की वैल्यू पूछी जाएगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको देखनी पड़ेगी। इस 2 को इधर भेज दीजिए, या हाँ इधर ही भेज दीजिए। ये हो गया 400 इज इक्वल्स टू n
40 प्लस 40 माइनस n-1, ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस हो गया। और उसके बाद जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 40n माइनस n इंटू n स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस n, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर आपको मिल रही है जो इक्वेशन, सबको इधर बुला लो, यहाँ पे पहले से कौन है 400, बाकी सबको इधर बुला लो, n स्क्वायर 40n और n हो गया प्लस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, देखो 25 और 16 41 होता है, बस वही हो जाएगा कि n स्क्वायर प्लस 25n, ये बेटा माइनस होगा, सॉरी यहाँ पर देखो गलती हो गई मुझसे, माइनस होगा और वो प्लस होगा, तो ये हो गया माइनस का 25n और माइनस का 16n और प्लस का 400 इज इक्वल टू 0। अगर हम n कॉमन लेंगे तो n माइनस 25, माइनस का 16 कॉमन लेंगे तो n माइनस 25 इज इक्वल टू 0, और n माइनस 25 अगर हमने कॉमन लिया तो n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर n की दोनों वैल्यूज़ पॉसिबल हो सकती हैं, 25 भी हो सकता है और 16 भी हो सकता है। अब हम देखते हैं कि हमारी वैल्यू को कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है। तो n 25 होगा और n 16 होगा, इसको अगर लेकर हम लोग 25 टर्म निकालते हैं। नंबर ऑफ टर्म अगर 25 है तो nth टर्म, लास्ट टर्म को निकालना ना कि लास्ट टर्म में कितने होंगे, वो nth टर्म में कितनी वैल्यूज होंगी, कितने लॉग्स होंगे, ये निकालने के लिए हमने अगर 25 लिया तो an इज इक्वल्स टू a प्लस फर्स्ट टर्म 20 प्लस n माइनस n, हमने 25 लिया हुआ है, a25 लिख देता हूँ यहाँ पे, आपको समझ में आ जाएगा। a25 इज इक्वल टू 20 प्लस 25 माइनस 1 n-1 यानी 24d। तो आपको पता है d की वैल्यू कितनी है -1, तो ये हो गया 20 माइनस 24 यानी माइनस का 4, जो कि पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव लॉग्स नहीं होंगे ना, इसलिए अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे a16 अगर देखा जाए तो फर्स्ट टर्म हो गया 20 और 16 माइनस 1 यानी 15d यानी -1, और इसका मतलब हुआ 20 माइनस 15 यानी कि वैल्यू आ गई 5। तो लास्ट वाले जो लाइन बनेंगी, जो रोज़ बनेंगी, वो रोज़ कितनी होंगी, वो रोज़ होंगी 16 और लास्ट रो में नंबर ऑफ लॉग्स होंगे 5। ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। आते हैं लास्ट यानी 20th क्वेश्चन पे। तो यार लास्ट के क्वेश्चन इतने बड़े बड़े हैं कि मेरा पूरा वाइट बोर्ड घेर लेते हैं, मेरे सॉल्यूशन के लिए कहीं जगह ही नहीं बचती है। चलो खैर देख लो क्या लिखा हुआ है। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड at the starting point which is 5 meter from the first potato and the other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो फिगर से आपको समझ में आ रहा है कि 5 मीटर, फिर 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर पर बकेट जो है वो 5 मीटर पर रखी हुई है। यानी अगर आप पहले इसको प्लेस करना चाहोगे तो आपको 5 मीटर जाना होगा, फिर वापस आना होगा, 5 मीटर जाके 5 मीटर वापस आओगे। देन आपको क्या करना होगा, 5 प्लस 3 मीटर जाना होगा और 5 प्लस 3 मीटर वापस आना होगा, फिर 5 प्लस 3 जाना होगा और फिर 3 प्लस 3 प्लस 5 वापस आना होगा, यानी 2 टाइम्स 5 प्लस 3 प्लस 3। तो इसी तरह से यहाँ पर एक प्रोग्रेशन बनती चली जाएगी और उसी प्रोग्रेशन के हिसाब से आपको आंसर निकालना है। ये यहाँ पर बोला है अ कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, पिक्स द नियरेस्ट पोटैटो, रन बैक विद इट, ड्रॉप इट टू द बकेट, रन बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, रन टू द बकेट, ड्रॉप। वही बता रहे ना कि बकेट वहाँ पोटैटो तक जाएगा, उठा के वापस बकेट में डालेगा, फिर आगे वाला पोटैटो, फिर नियरेस्ट से शुरू कर रहा है। तो नियरेस्ट जो है वो आपको मालूम है कि जो बकेट है वो 5 मीटर, बकेट से 5 मीटर दूर पर पहला पोटैटो रखा हुआ है, अगला जो है वो 3 मीटर और आगे है, अगला 3 मीटर और आगे है। अब आप केवल इन्हीं पे देख लो कि बकेट से 5 जाना और 5 आना, यानी फर्स्ट टर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 प्लस 5। सीरीज़ का अगला टर्म क्या होगा, इसको ऐसे लिख दूँ 2 टाइम्स, ये 5 मीटर का डिस्टेंस जाना और वापस आना है, यानी 2 बार 5 मीटर ट्रैवल करना है, फिर 2 बार 5 प्लस 3 मीटर ट्रैवल करना है, फिर 2 बार 5 प्लस 3 ट्रैवल करना है, और इसी तरह से टोटल कितने पोटैटो हैं ये बात अगर देख ली जाए तो यहाँ पर
अरे यार फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है आपको, फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है देयर आर 10 पोटैटोज इन लाइन, ठीक है। तो 10 पोटैटो हैं इस तरह से। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे ये 10 टर्म्स होंगे। और ये देखिए प्रोग्रेशन क्या बन रही है, 10 है, फिर 5 और 3 8 टू ज़ा 16, फिर 5 3 3 8 और 3 11 और 2 22 एंड सो ऑन। इसी तरह से 10 पोटैटोज हैं टोटल। तो हम nth टर्म अगर निकालें तो हम a10 यहाँ से निकाल सकते हैं। a10 निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, फर्स्ट टर्म यानी 10 प्लस n माइनस 1, 10 माइनस 1 इंटू d यानी 6। ये देखिए 16 माइनस 10 और 22 माइनस 6 करेंगे तो 6 आएगा। और इस तरह से जो लास्ट टर्म हमारा है वो हमको पता चल रहा है कि 10 प्लस 9 इंटू 6, 10 प्लस 54, ये आ गया हमारा 64। तो लास्ट टर्म जो हमको मिल जाएगा वो लास्ट टर्म मिल जाएगा 64। और इस तरह से हमें इसे सॉल्व करते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें Sn निकालना है, Sn इज इक्वल्स टू, ठीक है बेटा, ये मिल गया हमको 64। अब उसके बाद में Sn लगा दो, Sn इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 2 फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, ठीक है। लास्ट टर्म आपने अभी भी निकाल लिया, यहाँ पे 10th टर्म कितना है, 64 है। तो यहाँ पर n डिवाइडेड बाई 2, 10 टर्म्स का टोटल 10 डिवाइडेड बाई 2, फर्स्ट टर्म आपको मालूम है 10 है और लास्ट टर्म आपने अभी भी निकाला है 64 है। तो ये हो गया 5 इंटू 74 यानी 370 मीटर। तो उस कॉम्पिटिटर ने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो 370 मीटर है। ये भी एक बड़ी एक्सरसाइज थी, इसको हम लोगों ने ख़त्म किया। एक ऑप्शनल एक्सरसाइज है इसके बाद में, उसको भी हम लोग देख लेंगे और उसके बाद में अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।